या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना हम सभी करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी माता ब्रह्मचारिणी की स्वरूप क्या है, उनका प्रिय रंग क्या है, माता को आज के पूजा में कौन सा भोग अर्पित करना है और आज के पूजा में प्रिय फूल कौन से हैं। यदि हम माँ के पसंद का चीज़ अर्पित करते हैं तो माँ हम पर प्रसन्न होती हैं। आज कौन सा रंग व्रती को पहनना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। 16 अक्टूबर 2023 को माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा आराधना हम करेंगे। और कौन है माँ ब्रह्मचारिणी, तो जान लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माता रानी का दूसरा स्वरूप है। माँ के नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है चारण करने वाली। दूसरे शब्दों में कहें तो माँ का दूसरा रूप तप का आचरण करने को दर्शाता है। भगवान शिव से विवाह करने के लिए अखंड तप के नियमों में बंधने के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। दोस्तों, माता का स्वरूप क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। माँ ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत के विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जपकी माला है। माता के बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, तप, शांति और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती हैं। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि कैसे किया जाएगा और माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग क्या है। माता सफ़ेद रंग को धारण की है, लेकिन उनका प्रिय रंग लाल है। और माता को बरगद का फूल बहुत प्रिय है, कमल का फूल भी बहुत प्रिय है। यदि आपको कोई मनोकामना है तो और माता के पसंद का फूल अर्पित करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करती हैं। अब जान लेते हैं माता का प्रिय भोग क्या है। वैसे तो नवरात्र के दिनों में फल, मिठाई, कई तरह के भोग अर्पित करते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा होती है उस हिसाब से। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग शक्कर या मिश्री का भोग माता को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को आज के दिन शक्कर का भोग लगाते हैं तो आयु में वृद्धि होती है। तो आज के दिन शक्कर का भोग जरूर लगाना चाहिए। और माता का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। दोस्तों, आज माता की पूजा विधि जान लेते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद आज आपको लाल कलर के वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद माता जी की पूजा करना है। इसके बाद जो फोटो या कलश की स्थापना किए हैं उनका पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, गंगा जल मिश्रित जल से। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद या पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, चंदन, अष्टगंध से पूजा करेंगे। माता को गुड़हल का फूल, कमल का फूल और यदि आपको वट वृक्ष का फूल मिल जाए तो माता को अर्पित करें। इसके बाद माता को शक्कर का भोग लगाएं और माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें और उसके बाद पाठ करने के बाद आरती करें। इस प्रकार से माता का पूजा करना चाहिए। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिए थे और नारद के उपेक्ष में भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की।
इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 साल तक फल फूल खाकर बिताए माता ने और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर केवल साग खाकर बिताए। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाकर बिताए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं, लेकिन कुछ दिन बाद बेलपत्र खाना ही छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार उपवास करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा है। कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सतगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारी के तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की। कहा कि देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की तपस्या नहीं किया है। ये तपस्या आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी भी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो इस प्रकार की कथा माता के स्वरूप को वर्णित करती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।